आवेदन पुलिस थाने में एसपी साहब के पास में दिया है, जिसके कारण से वो परिवार काफ़ी दुखी और विचलित है, जो केवल परमेश्वर के प्रेम को लोगों को बांटते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और न केवल इसी प्रकार से, परंतु हम देख रहे हैं कि ये प्रताड़ना का जो सिलसिला जो आरंभ हुआ है, एक राजनीतिक स्तर पर धर्म की राजनीति करने के लिए प्रियो, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बातें हमारे देश में अब नहीं चलेंगी। हमारे देश के संविधान को सारे लोग समझने लगे हैं। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप इस बात को जान सकते हैं। हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार से किसी भी देवी देवता और किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, और इसी अधिकार के तहत हम मसीह अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं और अपने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हम पापियों के उद्धार के लिए अपने प्राण को दिया, हम उन पर विश्वास करते हैं। जैसे कि कोई बात सामने आ रही कि किसी धर्म का लोग देके लालच देके कुछ बात देखिए, सुनिए, धर्मांतरण क्या है वो लोग तो जानते ही नहीं है। धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मांतरण कभी नहीं किया जाता। मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन किया जाता है। और यदि आपका हृदय परिवर्तित हो गया है तो आप किसी भी धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार से स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं। किसी के घर में प्रार्थना करने से उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता। किसी को बाइबल हाथ में देने से उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता। किसी के प्रवचन सुनाने से उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता। धर्म परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति को विश्वास में आना पड़ता है, पूरा विश्वास लाना पड़ता है यीशु मसीह पर, अपने पापों, अपने गुनाहों की उसको माफी मांगनी पड़ती है, जीवन को सुधारना पड़ता है, और तब उनकी इच्छा के अनुसार से सरकार से परमिशन लेके, जो एसडीएम के द्वारा से, एफिडेविट के परमिशन के द्वारा से ही उनका बपतिस्मा संस्कार के द्वारा उन्हें मसीही समाज, मसीही धर्म में शामिल किया जाता है। तो ये तरीका है जो हम सरकार के नियमों का हम पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अनर्गल झूठे आरोप लगाकर लोगों को प्रताड़ित करना, ये बर्दाश्त के बाहर है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो आवेदन पास्टर ओबेद दास के खिलाफ में थाने में सौंपा गया है वो खारिज माना जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो अनावश्यकताओं से धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जिस व्यक्ति ने पुलिस पर, प्रशासन पर इस बात का दबाव डाला है कि उनके ऊपर एफआईआर किया जाए, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। क्योंकि उस महिला ने भी अपना बयान पहले ही कल ही दे दिया है और उसने इस बात को स्पष्ट कहा है कि हमारा पारिवारिक मामला है। पास्टर ओबेद दास के द्वारा से, उनके परिवार के द्वारा से किसी प्रकार का न प्रलोभन दिया गया और न दिया जाता। आप इस बात को जानते हैं कि मसीही समाज के लोग निम्न वर्ग के और मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। उनके पास पैसा कहाँ से आएगा बांटने के लिए? आज की स्थिति में तो सारे आराधना भवन, चर्चेस बंद हैं, और बंद होने के कारण से कोई उनकी इनकम नहीं हो रही है। उनके लिए रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है, लाले पड़ रहे हैं, तो वो पैसा बांटेंगे। कौन किसको पैसा बांटता है आज के दिन में? आज तो कोई अपने भाई को पैसा नहीं देता, उनकी जरूरत को नहीं देता। तो किसी अन्य जाति को प्रलोभन देने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। और इस प्रकार की बातों को सुनना, उस पर विश्वास करना, अपने दिमागी दिवालियेपन को घोषित करता है, दर्शाता है। सो मेरा प्रशासन से और अधिकारियों से भी अनुरोध है, इन बातों पर ध्यान न दें और ना ही समाज इस बातों पर ध्यान दे, और हमारे पास्टरों की और उनके लोगों की सुरक्षा का वो उचित प्रबंध करें। यही हम चाहते हैं। अभी आपकी मांग पूरी नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लोगों को क्षमा करने वाले लोगों। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ते हुए भी कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वास्तव में ये जो लोग कर रहे हैं वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।
आपकी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन पे भाई हम प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, लोगों को समझा, यदि वो हमसे आके बातचीत करते हैं हम लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे शांतिपूर्वक। जो हम लोगों को सरकार के अभी भी हम शांतिपूर्वक ही आए थे अधिकारियों से मिलने के लिए, और हमारा काम शांतिपूर्वक करने का है। हम कभी कोई उग्र काम, प्रदर्शन का काम और कानून को अपने हाथ में लेने का कोई काम न कभी इस मही समाज में न किया है और न आगे कभी करेंगे। मेरा नाम पादरी प्रदीप कुमार दास है। मैं मेनोनाइट चर्च इंडिया का ऑर्डेन मिनिस्टर हूँ और भिलाई दुर्ग के पास्टर फेलोशिप का मैं अध्यक्ष हूँ। और LIC पहले तो मेरा धर्म परिवर्तन हुआ नहीं है सर, और ये पारिवारिक मुद्दा है क्योंकि ये बहुत पहले से हम लोग का लड़ाई झगड़ा कोर्ट में, समाज में, हर जगह चला है सर। मेरा कोर्ट में भी हुआ है। मैं क्या बोलते हैं इसके लिए लगाई थी, भरण पोषण के लिए भी 3 साल पहले 2018 में लगाई थी। उसमें उस टाइम समाज में वो किलाबाड़ी में सामाजिक वो प्रकरण था, उसमें मुझे ये समझाइश हुआ था कि वो लड़का अच्छे से रखूँगा, मारूंगा पीटूंगा नहीं, ऐसा बोल के वहाँ से उस प्रकरण में सामाजिक बैठक था, उसमें बोला गया कि अच्छे से रखूँगा मैं, ऐसे करके वहाँ से फिर समाज के बीच से वो मुझे लेके गया। उसके बाद वहाँ का जो समाज कोर्ट में लगाई थी उसको खारिज करवाया गया सर, और अच्छे से रखने के लिए बोल के लेके गया। और उसके बाद फिर से मारना पीटना, फिर से लड़ाई झगड़ा, वही जो पहले होता था 2003 से जो मेरे साथ जो होता था वही सब, फिर लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना, धारदार औजारों से मारने की कोशिश करना, ऐसा किया है सर। लगातार आरोप में ये भी बताया गया है कि लगातार आपको उबैद दास द्वारा जी के द्वारा आपको लालच दिया गया, पैसों का लालच दिया गया, 80,000 रुपये के कुछ बात उसमें लिखी हुई थी। इस मामले में क्या सच्चाई है, इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी सच नहीं है सर, मैं खुद कमा रही हूँ, खुद अपने खर्चा सब खुद मैं खुद कर रही हूँ, और उसने मुझे कोई प्रलोभन नहीं दिया, कोई 80,000 का प्रलोभन नहीं दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला सर मुझसे। ये सारे झूठे आरोप हैं उन पर, और वो मतलब मुझे तलाक के लिए वो दबाव डाल रहा है सर। बहुत पहले से मुझ पर तलाक के लिए ऐसा प्रेशर डाल रहा है कि मुझे तलाक दो, क्यों मुझे घुमा रहे हो, नहीं रहना तो मुझे तलाक दो, ऐसा करके घर में भी आके मेरे साथ लड़ाई करके जा रहे हैं। यहाँ तक कि रोड में मुझे छेड़छाड़ करके भी सताया जा रहा है सर। ये तो क्या आपने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की थी आपने? अभी नहीं करी सर, पर 3 साल पहले कराई थी सर। मैं खुद से लखपत थाना में आई थी, मोहन नगर थाना में मैं सारा दर्ज करवाई थी, और वहाँ से मेरा मेडिकल भी हुआ था वहाँ 3 साल पहले मैंने कराई थी, लेकिन अभी नहीं कराई सर। अभी पुलिस प्रशासन से किस प्रकार की आप कार्रवाई की अपेक्षा रख रही हैं? चाहती हूँ सर अगर वो सुधर जाए तो ठीक है, और अपने पारिवारिक मुद्दे को, किसी परिवार के ऊपर, अपने घर की लड़ाई को किसी परिवार के ऊपर, किसी के ऊपर ऐसा दोष मत लगाए, जबकि वो निर्दोष है सर, वो परिवार निर्दोष है। वो हमारी पारिवारिक लड़ाई को लेकर वो क्यों झेले उस चीज़ को, क्यों उस पर आरोप लगाया जा रहा है? पारिवारिक मसला है सर। हमारी लड़ाई 2003 से चल रहा है सर, अभी से नहीं। हमारी लड़ाई 2003 से, और 2003 से वो मुझसे मारना पीटना सब कर रहा है सर।